दैनिक समसामयिकी के इस वीडियो में हम 15 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की मुख्य सुर्खियों में महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार एवं सम्मान और पुस्तकें एवं नियुक्तियां शामिल हैं। इनमें 78वां सेना दिवस और सिल्वर डडले पुरस्कार प्रमुख हैं। सबसे पहले हम आज के राष्ट्रीय और वैश्विक आयोजनों यानी महत्वपूर्ण दिवसों पर ध्यान देंगे। 15 जनवरी को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। इसका इतिहास 15 जनवरी 1949 से जुड़ा है, जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इस वर्ष ऐतिहासिक सेना परेड पहली बार दिल्ली के बजाय जयपुर, राजस्थान के महल रोड पर आयोजित की गई है। सेना दिवस 2026 की थीम ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी है, जिसका मुख्य फोकस भविष्य के एआई संचालित युद्ध कौशल और डिजिटल इंटीग्रेशन पर है। 15 जनवरी 2001 को शुरू हुआ विकिपीडिया आज अपने 25 गौरवशाली वर्ष पूरे करते हुए रजत जयंती मना रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र सूचना मंच है। 15 जनवरी को मानवीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन उन नायकों को समर्पित है जो सेवा और मानवता के प्रति समर्पण ही जीवन का वास्तविक मूल्य है के सिद्धांत पर चलते हैं। अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों से जुड़े पुरस्कार और सम्मानों पर चर्चा करेंगे। सिल्वर डडले पुरस्कार 2026 साहित्यिक आलोचना के लिए विवियन गॉर्निक और टोबी हैस्लेट और पत्रकारिता के लिए गैरी विल्स और रोजीना अली को दिया गया है। वैश्विक औद्योगिक सम्मानों में इंटरसेक अवार्ड्स दुबई में अग्नि सुरक्षा और वर्ल्ड स्टार पैकेजिंग अवार्ड्स में जापान 24 पुरस्कारों के साथ शीर्ष पर रहा। मेजर स्वाति शांता कुमार ने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025-26 जीता है। अब बात करते हैं साहित्यिक जगत के नए सितारों की, जिनमें प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक शामिल हैं। प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष का नया उपन्यास गोस्टाई जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के विनाश और मानवीय लालच पर केंद्रित है। वाई लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखित अग्नि सरसूलो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन के संघर्ष और उनकी गौरवपूर्ण यात्रा पर आधारित जीवनी है। ज्ञान विज्ञान आधारित नई पुस्तकों में शक्तिकांत दास की द डिजिटल रूपी एरा और जितेंद्र सिंह की स्पेस ऑडिसी 2026 का विमोचन हुआ है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर, जिनमें कूटनीति और शासन से जुड़े घटनाक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 42 देशों के पीठासीन अधिकारियों के 28वें राष्ट्रमंडल वक्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करना है। BRICS 2026 की भारत की अध्यक्षता के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस वर्ष थीम ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी भारत और विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान 19 MOUs पर हस्ताक्षर हुए और वीजा मुक्त ट्रांजिट की घोषणा की गई, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार सिंगापुर के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। यह इंडेक्स IATA डेटा पर आधारित है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नई बहस छेड़ दी है, जो वर्तमान में वैश्विक कूटनीति का केंद्र बना हुआ है। अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी प्रमुख खबरों पर ध्यान देंगे, जिनमें अंतरिक्ष और भविष्य की सड़कें शामिल हैं। इसरो का PSLV-C62 मिशन सफल रहा, जिसके तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 या अन्वेषा को 15 छोटे उपग्रहों के साथ श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नागपुर में भारत की पहली सेल्फ हीलिंग सड़क परियोजना शुरू हुई है। ये क्रांतिकारी तकनीक बारिश के कारण होने वाले गड्ढों को अपने आप ठीक करने में सक्षम है। अगला भाग नियुक्तियां एवं शासन से संबंधित है, जिसमें प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तन शामिल हैं। स्लाइड में 2026 की प्रमुख नियुक्तियों की सूची दी गई है। राज्य विशेष में हम हरियाणा राज्य के बारे में प्रमुख तथ्य देख रहे हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM शुरू हुआ है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।